राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप हमारे चैनल पर पद्म पुराण सुन रहे हैं, जिसे मैं आपको अध्याय रूप में सुना रही हूँ। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस शरवण के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज और तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुद्युम्न भी कहलाते थे। तदंतर सुद्युम्न से 3 पुत्र और हुए, जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गया की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। सुद्युम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए, जो मरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुस्थ नामक पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु था। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शावस्त हुआ, जिसने अंग देश में सावस्ती नामक पुरी बसाई। शावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ और निकुंभ से संहताश्व का जन्म हुआ। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रिधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से
औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा कि एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कल्माशपाद और कल्माशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरिक और पुंडरिक से शेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। शेमधन्वा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राशु का जन्म हुआ। सहस्त्राशु से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापिंड, तारापिंड से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया है। ऐसा सुनकर भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित है और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यजुआ पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदुग्ध नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छानुसार
भोग की प्राप्ति करने वाले हैं। उनमें सुसोद नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सांवा, अघनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, धतूरा, बिल्व, मदार, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। ऐसा सब सुनकर पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें
विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उसका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंच अग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसौपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमुद, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठ, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मण को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु, खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी कलछुल बनावे जो चिकनी हो तथा उनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जलपात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावे और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं और दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठावे और उनसे मंत्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मण को ही जिमाए। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। तो यह था आज का अध्याय। इससे आगे की कथा का विवरण हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।